सबसे पहले केले की खेती के बारे में जानना चाहते हो। कितने टाइम से आप केले की खेती कर रहे हो? तकरीबन ये हमारा पीढ़ी जात है, ऐसा साल में बोल नहीं सकती। जब से मेरे को मैं खेती करता, मेरे पिताजी करते, वही हिसाब से मैं भी अभी करता हूँ। अभी मेरे हिसाब से मैं खेती करता हूँ, पर प्लांट इन एवरेज 120 से 140 रुपये खर्चा आता है। उसमें तुम टिश्यू का रोप लेंगे, थोड़ा बढ़ेगा, ठिबक के ऊपर है, ठिबक सिंगल करना है, डबल करना है, उसी के ऊपर खर्चा बढ़ेगा। एवरेज वजन में बोल सकते कि हमारा पर एकड़ मिनिमम 25 टन से 40 टन तक माल निकलता है। ज़्यादा खेती करता है, किसी ने 20 या 50 किले बेच दिए, मान लो 20 किले बीज लिए, तो आराम से 50 लाख के से पार तो चले जाएगा। आप वो जो 50 लाख का आंकड़ा बताए वो ठीक है, लेकिन शुरुआत जो प्रोसीजर करना है वो उनसे होता है, उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे मान लो पंजाब में कोई शुरू करता है तो लगता है कि आसानी से शुरू किया जा सकता है। वैसा कोई ज़्यादा ऐसा परेशानी का काम नहीं उसमें हो सकता है, लेकिन थोड़ा फार्मर जागरूक होना जरूरी है। एक्सपीरियंस आने के बाद बढ़ा सकते हैं आप, यानी पहले ही साल में आप अगर लागत लगाओगे, एक्सपीरियंस अगर गलत हुआ तो नुकसान हो सकता है। हाँ, थोड़ा प्लांटेशन कम करके अपना एक्सपीरियंस देख के अपने एरिया में क्या डिसीज आते हैं, उसके ऊपर बाद में ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ाए तो अच्छा रहेगा। अभी ये लोकल भी जाता है, तुम्हारे इधर चंडीगढ़ भी जाता है, पंजाब जाता है, दिल्ली जाता है, हरियाणा जाता है, जम्मू कश्मीर जाता है। तकरीबन ये 700-800 से लेके 1500-2000 क्विंटल तक भाव कम ज़्यादा होता है। ऐसा इसका फिक्स रेट नहीं है। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਣਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੂਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰਾਮ ਰਾਓ ਰੂਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਟਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पाटिल कह के ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾत करेंगे। सो पाटिल साहब, मैं आपको पाटिल कह के आपसे बात करूंगा। सबसे पहले हमारा चैनल जो प्रो पंजाब टीवी है वो आपको कवरिंग करना है, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर जी। सबसे पहले केले की खेती के बारे में जानना चाहते हो। कितने टाइम से आप केले की खेती कर रहे हो? तकरीबन ये हमारा पीढ़ी जात है, ऐसा साल में बोल नहीं सकती। जब से मेरे को मैं खेती करता, मेरे पिताजी करते, वही हिसाब से मैं भी अभी करता हूँ जी। और कितने खेत आप केले की खेती के लगाते हो? ये हमारा 2 एकड़ 3 एकड़ के बीच में कुल 10-12 एकड़ खेती है मेरी, उसमें से 3 एकड़ मैं हर साल के लिए लगाता हूँ। ओके। और अगर हम केले की खेती की बात करें तो केला एक खेत में से कितना निकल जाता है, कितने दर्जन केले हो जाते हैं? नहीं, दर्जन का हम नहीं बोल सकते, हम वजन पे बेचते हैं, इसलिए हम एवरेज वजन में बोल सकते कि हमारा पर एकड़ मिनिमम 25 टन से 40 टन तक माल निकलता है। वो डजन में हम नहीं बोल सकते जी। अगर हम बात करें तो केले की खेती का बेनिफिट, उसके लाभ है ना, क्या क्या लाभ है और कैसे इस खेती को हम कर सकते हैं? हम तो इसको कैश क्रॉप बोल के नज़रिए से वो देखते हैं। हमारे लिए मेन क्रॉप है हमारे एरिया में केला। हाँ, उससे उत्पादन अच्छा होता है। अभी तो खर्चे बढ़ गए थोड़े, वो हिसाब से रेट नहीं बढ़े। एक खेत में कितना खर्चा आ जाता है? एक एकड़ में लगभग हमारे 1480 से 1500 झाड़ लगते हैं। प्लांट पॉपुलेशन, नंबर ऑफ प्लांट इन एवरेज 20-22 से 30 तक आ जाता है।
वो मेंटेनेंस के ऊपर है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है वो। लगभग हम जून जुलाई में उसकी लागवड करते हैं और हार्वेस्टिंग मई जून में एक 11 महीने लगते हैं उसको आने, क्रॉप को 11 से 11.5 महीने मतलब केला पूरा आने को। फर्स्ट फसल आने को। मतलब 11 से 11 महीने की जो फसल है, मतलब एक बार लगा दी तो 11 महीने तो निकलेंगे नहीं, निकलेंगे। नहीं, 11 महीने में एक ही बार आएगा, 11 से 11.5 महीने एक बार आएगा एक केला। बार आएगा। फिर उसकी रूटीन तुम खोड़वा भी ले सकते हो उसका, जैसा कि ये इसके ऊपर है, ये खोड़वा यानी सेकंड क्रॉप, इसको भी रख सकते हैं बाद में। ये होने के बाद मतलब एक बार अगर केले को हम काट देते हैं, ऊपर से जड़ काट दी, तो जो नीचे का है वो दोबारा भी। काटने की जरूरत नहीं, काटने का कोई जरूरत नहीं। इसका अपने को जो झाड़ आएगा वो लेने के बाद अपन सेकंड क्रॉप इसका ये ले सकते हैं। ये जो है ये अपन सेकंड क्रॉप रख सकते, ये ऐसा ही रहेगा, निकालने की कोई जरूरत नहीं। इसको ऐसे ही ऐसे ही रहने देना है। ये पता जाएगा, ये ऑटोमेटिक इसका जो न्यूट्रिशन है ये पूरा इसको मिलेगा। खाद इसमें जो दिए वाला है, इसको काटने की कोई जरूरत नहीं। और जो पत्ते वगैरह जड़ जाते हैं वो तो काफी इकट्ठे हो जाते होंगे, तो उसका क्या करते हो? उसका हम कंपोस्ट बनाते हैं ना, उसी को इसमें बिछाने के बाद पूरे इसमें लाइन में डाल के उसी के ऊपर अपना जो बैक्टीरिया मिलता है उसको सड़ाने का वो डालते हैं। और खर्चे की बात कर ले तो कितना का खर्चा, 1 एकड़ के हिसाब से कितना खर्चा आ जाता है? अभी मेरे हिसाब से मैं खेती करता हूँ पर प्लांट इन एवरेज 120 से 140 रुपये खर्चा आता है। उसमें तुम टिश्यू का रोप लेंगे थोड़ा बढ़ेगा, ठिबक के ऊपर है, ठिबक सिंगल करना है डबल करना है उसी के ऊपर खर्चा बढ़ेगा। यानी कम से कम 100 रुपये से 150 रुपये एक झाड़ का खर्चा आता है 11 महीने का। हाँ। और उसके बाद वो दोबारा भी जो बढ़ जाता है, अगर एक मतलब प्लांट लगाया है तो वो कितनी बार दोबारा मतलब कि केले देता है? सेकंड क्रॉप भी ले सकते हैं उसी के ऊपर, थर्ड क्रॉप भी ले सकते हैं, आपकी ज़मीन के ऊपर है वो। ज़मीन अगर अच्छी होगी तो 5 से 6 बार एक ही जगह पर ले सकते हैं। और अगर बात कर ले, जैसे जो मिट्टी होती है वो अलग अलग होती है, जैसे जहाँ ज़्यादातर काली मिट्टी है तो मिट्टी के हिसाब से ये उगता है या कहीं भी इसको उगाया जा नहीं, कहीं भी उगाया जा सकता है, कहीं भी, ऐसा कोई नहीं। अभी ट्रायल बहुत जगह हुई, कहीं भी आ रहा है। और पानी की बात कर ले तो पानी कितना जहाँ लगता है? पानी इसको कम से कम शुरुआत कम लगता है, लेकिन जैसा फरवरी मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसको पानी बढ़ाना पड़ता है। फरवरी से लेकर मई तक ज़्यादा पानी लगता है। हाँ, तो मतलब कि फिर भी कितना पानी वीकली लगाते हो या मंथ के बाद एक बार लगाना पड़ता है? नहीं नहीं, इसको डेली लगेगा पानी, डेली पानी लगेगा। और इसकी सेल का कैसे होता है? सेल कैसे करते हो और क्या भाव में चला जाता है? अभी ये लोकल भी जाता है, तुम्हारे इधर चंडीगढ़ भी जाता है, पंजाब जाता है, दिल्ली जाता है, हरियाणा जाता है, जम्मू कश्मीर जाता है। वो अगला व्यापारी लेके जाता है, हम व्यापारी को जगह पर देते हैं और वो व्यापारी, यहाँ तक कि आजकल एक्सपोर्ट भी हो रहा है, बाकी पूरे ऑल इंडिया में जाता है माल। और जैसे ऐसे हम तो उधर सुनते हैं कि कच्चा, जहाँ से कच्चा केला आता है वहाँ उसको पकाया जाता है, मसाले वगैरह लगाए जाते हैं, तो उसका भी क्या प्रोसेस होता है? ऐसे होता है मतलब जहाँ से आप कच्चा बेचते हो या पका के ही बेचते हो केले को? नहीं नहीं, कच्चा बेचते हैं हम, कच्चा इन ऑरेंज फार्म में का निकाल के हम कच्चा लोड कर देते हैं यहाँ से। कितने रुपए किलो होता है ये? उसका ऐसा फिक्स मार्केट कुछ नहीं है। तकरीबन ये 700-800 से लेके 1500-2000 क्विंटल तक भाव कम ज़्यादा होता है। ऐसा इसका फिक्स रेट नहीं है। क्वांटल में कितने डजन आ सकती है क्वांटल में? क्विंटल में डजन तो ऐसा हम कभी गिने नहीं, मगर हम वजन से बेचते हैं, इसलिए डजन का कोई हमारे लिए मायना नहीं रखता, इसलिए डजन हम उतना नहीं करे कभी। और आपको इधर खेती करने में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? जैसे केले की खेती है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? प्रॉब्लम आप आजकल थोड़ा ये टिश्यू आने की वजह से, एक तो इसको रूट के ऊपर निमेटोड बोल के ज़्यादा रोग आ रहा है, और ये पत्ते जलना, करपा, ये थोड़ा वायरस टाइप, ये टिश्यू आने की वजह से बढ़ गया। हाँ। और जैसे खाद वगैरह या ऐसे कुछ दवाइयों की भी, मेडिसिन की भी इसको जरूरत पड़ती है या नेचुरली? जी नहीं, पूरा दवाई की ज़रूरत पड़ती है, खाद लगता है, स्प्रे करना पड़ता है, पूरा उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता नहीं है। तो वो प्रॉब्लम आ जाती है? नहीं, फिर नहीं आएगा वो, केला आएगा ही नहीं। उसकी जरूरत जे पहले से है या हम जो एक्सपेक्ट करेंगे वो नहीं आएगा। फिर उसका जो लेना है एवरेज, एक झाड़ से अपने को 30 किलो लेना है, 25 किलो लेना है, वो पूरा मेंटेनेंस के ऊपर है, ऐसे नहीं आएगा वो। उसकी शुरू से बेसल डोज देना पड़ता है, बाद में फर्टिगेशन करना पड़ता है, स्प्रे लगता है, सब उसकी प्रोसीजर है वो।
अगर ईयरली इसकी इनकम की बात कर ले तो ईयरली इनकम कितनी हो? अगर 10 एकड़ की बात करें, आप 10 एकड़ में से 1 साल के बाद 11 महीने के बाद आप सेल करते हो तो कितना कमा लेते हो? अभी वो खर्चा निकाल के वो उतना कुछ ज़्यादा बचता नहीं। अभी रेट डिफरेंस बहुत है। कभी 1 एकड़ में 3 लाख का भी होता है, कभी 7 लाख का भी होता है। वो रेट के ऊपर डिपेंड है। हम माल निकाल सकते, लेकिन वो इन एवरेज हमको मिलता है कितना वो बोल नहीं सकते। वो रेट के ऊपर डिपेंड है। कभी 700 भी होता है, कभी 1,500 भी होता है, कभी 2,000 भी होता है। रेट डिफरेंस रहता है। नहीं, जब हम उधर केले खरीदते हमारे तो उधर 100 रुपए से ऊपर भी डजन केला मतलब मिलाया हुआ है ना। वो तो कभी कम नहीं होगा। हमारा 40-700 रुपये बिका तो भी वो आपको वही मिलेगा रिटेलर को, और हमारा 2,000 बिका तो भी रिटेलर को वही रेट मिलेगा। हमारे लोकल में भी वही 40 रुपये डजन ही बिकेगा, ऐसा है। और अगर जैसे मान लो पंजाब में कोई शुरू करता है तो लगता है कि आसानी से शुरू किया जा सकता है? वैसा कोई ज़्यादा ऐसा परेशानी का काम नहीं उसमें, हो सकता है, लेकिन थोड़ा फार्मर जागरूक होना ज़रूरी है। इसी के ऊपर क्या डिसीज आता है, क्या लगता है, ये थोड़ा ना प्रॉपर नॉलेज होगा तो कोई भी कर सकता। ऐसा कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप डीपली बता सकते हो कि स्टार्टिंग में से लेके आप पौधा बड़े होने तक क्या क्या, थोड़ा मतलब 1 मिनट में अगर ब्रीफ कर सको। शुरुआत को तो हम टिश्यू अभी प्लांटेशन करते हैं। बाद में उसको एक लागवड से 20 से 25 दिन के अंदर पहला डोज देते हैं एनपीके का। वो 10-26, 12-32 या ग्रेड में जो कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है वही डोज देते हैं। फिर वहाँ से 25 दिन को दूसरा डोज देते हैं एनपीके, यानी नत्रस पुरत पलाश, और वहाँ से 20 से 25 दिन को तीसरा डोज देते हैं वही। फिर उसी के बाद उसकी जो मट्टी चढ़ाना, ड्रिप बिछाना, बाद में उसी के बाद फर्टिगेशन में, बाद में उसको 4 से 5 महीने के बाद फर्टिगेशन से खत चालू करते हैं हम, जो कि ड्रिप से दिया जाता है, वो करते हैं। और भाई जैसे आपने बताया भाई कम से कम 1 एकड़ में से 3 लाख का माल सेल हो जाता है साल के बाद। और अगर मान लो बंदा ज़्यादा खेती करता है, किसी ने 20 या 50 किले बेच लिए, मान लो 20 किले बीज लिए, तो आराम से 50 लाख के से पार तो चले जाएगा आराम। नहीं, आप वो जो 50 लाख का आंकड़ा बताए वो ठीक है, लेकिन शुरुआत जो प्रोसीजर करना है वो उनसे होता है, उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मेंटेनेंस भी उतना लगेगा ना। लाखों की कमाई है लेकिन मेंटेनेंस भी उतना है, ध्यान भी उतना देना पड़ेगा। ध्यान भी उतना देना पड़ेगा। शुरुआत कम से करे वाली, नया है तो अच्छा रहेगा वो फार्मर के लिए, यानी उसको एक्सपीरियंस आने के बाद बढ़ा सकते हैं आप। यानी पहले ही साल में आप अगर लागत लगाओगे, एक्सपीरियंस अगर गलत हुआ तो नुकसान हो सकता है। हाँ, थोड़ा प्लांटेशन कम करके अपना एक्सपीरियंस देख के अपने एरिया में क्या डिसीज आते हैं उसी के ऊपर बाद में ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ाए तो अच्छा रहेगा वो। जैसे ये बट्टें पड़ी हुई हैं, है ना, तो बट्टें के ऊपर ही ये लगता है जब प्लेन भी लगा सकते हैं। शुरुआत में प्लेन लगाते हैं, उसी के बाद में बेड बनाते हैं। उसके बाद में फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ के बाद थोड़ा थोड़ा उसको मट्टी चढ़ाते हैं। और कोई शुरुआत को लगाए तो खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, जो घास निकालना, ये मजूरी बढ़ जाती है। प्लेन पे लगाए तो बाद में कैसा इंटरकल्चर करने के बाद उसको अपन मट्टी लगा सकते हैं, यानी खर्चे में थोड़ा कम होता है। सुंडी वगैरह भी इसको पड़ जाती है? सुंडी करीबन सितंबर एंड में आता है, जब सोयाबीन काटा जाता है जब आता है, मगर टिपिकल झाड़ पे आता है, ऐसा कोई मेजर नहीं अटैक हो। इसको कभी भी लगा सकते हैं जब एग्जैक्ट यही मंथ होता है, जैसे मान लो जोना है मई जून में लगाता है हमारा, उधर चावल वगैरह धान लगता है ना मई जून, ऐसे इसका भी टाइम होता है या कभी भी इसको प्लांटेशन इसकी कर सकते हैं? प्लांटेशन साल भर भी कर सकते, यानी लेकिन मई से लेकर अगस्त तक जो करेंगे वो थोड़ा इन बेस्ट क्वालिटी में आता है, उसके ऊपर थोड़ा अटैक कम आता है। बाद में जो लगाएंगे आप उसके ऊपर थोड़ा लीफ के ऊपर, पत्तों के ऊपर अटैक ज़्यादा आता है। और अगर जैसे बारिश वगैरह ज़्यादा पड़ जाए, अगर पानी ज़्यादा इसको लग जाए तो उससे ख़राब होने जैसी कोई प्रॉब्लम तो? उसी के लिए ड्रेन निकालते हैं ना, ये जो बीच में से निकालना है, पानी निकल जाना, इसलिए ड्रेन करना है। वो नुकसान कुछ नहीं होता है। वो अगर हल्की ज़मीन रहेगी तो उस वहाँ पर नुकसान हो सकता है। और फिर जो बाद में आप कंपोस्ट तैयार करते हो उसको भी आगे सेल करते हो? हाँ हाँ, उसका भी केले के अलावा उसका बेनिफिट हो? नहीं, केले को ही होता है, वो प्लॉट में ही होता है। मैं समझा नहीं, दोबारा आप प्लीज़ आप बता सकते हैं? मतलब जो ये झाड़ है जैसे ये एक बार आप बड़ा हो गया और 1-2-3 बार आपने इससे पौधा ले लिया, फल ले लिया, उसके बाद इसको काट के फेंक देते हैं जिसका कंपोस्ट? वो उसका डिकम्पोस्ट हो जाता है यहीं पर अपने आप खेत में। अच्छा। उसी के ऊपर जो यूनिवर्सिटी की दवाइयाँ है
डिकम्पोज करने की, वो उसी के ऊपर डाल देते हैं। मतलब इसको जैसे इसका पत्ता सूख जाता है उसको जलाने की जरूरत नहीं, जलाने की जरूरत नहीं। और उसके बाद डिकम्पोज कितने दिन में हो जाता है? और वो साधारण 2 महीने लगते हैं उसको। 2 महीने तक खेत को फिर खाली रखना खाली पड़ता रखना पड़ता है, पानी वो उतना अपना ही दिए वाला अपने को मिल जाता है वो। है। ओके, मतलब वो इसके तत्व जो जमीन में चले जाते हाँ, पूरे जमीन में चल जाते हैं। हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सो ये साडे नाल भाई नाम आपका भूल गए, लेकिन ये पाटिल है जो हमारे साथ मौजूद थे, जहाँ इनको पाटिल बोलते हैं। तो ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਝਾੜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੂਟੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੇਲੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਧੂ ਆ, ਵੈਸੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਾ ਇਹਦਾ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।